नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो और मैं हूं आशीष तिवारी। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई नई बेचैनी है? क्या अमित शाह के उत्तराखंड दौरे की खबर आते ही भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी की एक नई लहर आ गई है? और क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में हड़कंप मचा हुआ है? और अगर है ऐसा तो क्यों है? इसी मसले पर चर्चा करेंगे आज के पावर सेंटर के शो में। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। भारतीय जनता पार्टी के सियासी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं। 7 मार्च की तारीख तय की गई है जब अमित शाह उत्तराखंड आएंगे। हरिद्वार में वो कुछ बैठकें करेंगे और माना यह जा रहा है कि सरकार का हिसाब किताब भी वो लेंगे। जो खबरें हैं सियासी गलियारों में वो ये बता रही हैं कि पूरा लेखा जोखा अब तक का धामी सरकार का अमित शाह एक तरीके से लबोलुआब उसका लेकर जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से घटनाक्रम बदले हैं उसका क्या प्रभाव इस राज्य पर पड़ा है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति पर पड़ा है, इसका हिसाब किताब लेने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब अमित शाह आएंगे तो उनके साथ कई खबरें आएंगी। और जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी भी अमित शाह लेकर आ रहे हैं। खास तौर पर यह बेचैनी पार्टी के मौजूदा विधायकों के भीतर नजर आ रही है। जो खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि पार्टी का इंटरनल सर्वे भी हुआ है जिसमें कई विधायकों की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं आई है। लेकिन इस पर चर्चा करें इससे पहले ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल सर्वे होना कोई नई बात नहीं है। चुनावी जानकार ये जानते हैं और जो भी चुनाव की नब्ज को समझते हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर मजबूत है तो इसीलिए है क्योंकि वो हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। और चुनावी मोड में ही रहने का एक फायदा ये है कि जो विधायक होते हैं उनके कामकाज का फीडबैक हर लगभग 3 महीने पर पार्टी लेती रहती है। बाकायदा पॉइंट्स बनाए जाते हैं और उन पॉइंट्स पर हर एक विधायक से पूछा जाता है, कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है कि आप कितना खरे उतरे हैं या फला विधायक कितना खरा उतरा है। इलाके के लोगों, यहां तक कि पत्रकारों तक से यह पूछा जाता है कि मौजूदा विधायक काम कैसा कर रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और हमेशा अपने विधायकों की लगाम को थामे रहती है। और यही वजह है कि वो हमेशा कांग्रेस की तुलना में पिछले कुछ वक्त से बेहतर प्रदर्शन करती आ रही है। लेकिन जो खबरें फिलहाल आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मौजूदा इंटरनल सर्वे हुआ है उसने कई विधायकों की जो फीडबैक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में उसमें उनके लिए नंबर कुछ कम हो गए हैं। यानी ये सीधे तौर पर खतरे की घंटी उन विधायकों के लिए है जिनके नंबर कम हो रहे हैं। और अगर नंबर कम हो रहे हैं तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट का बंटवारा होता है तो मौजूदा रिपोर्ट कार्ड आपका क्या है। अगर आप विधायक हैं तो आपने कितना बेहतर काम किया है ये भी देखा पूछा जाता है। और पार्टी इसी बात पर तय करती है कि आपका टिकट रिपीट होगा या नहीं होगा। क्योंकि यहां ऐसा नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में कि अगर आप विधायक हैं तो आप ही को टिकट दिया जाएगा। यानी परंपरा चलती रहे ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है, परंपरावादी नहीं है ये कह सकते हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं नुकसान उठाना भी पड़ता है और यहीं पर काम आते हैं सियासी चाणक्य। अमित शाह यही काम करते हैं। जहां पर पार्टी को नुकसान की संभावना आशंका होती है वहीं पर अमित शाह अपनी सियासी चातुर्य का इस्तेमाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी मुश्किलों से निकालते हैं। तो ऐसे में समझिए कि उत्तराखंड में मौजूदा विधायकों का जो रिपोर्ट कार्ड है उनमें से कुछ की रिपोर्ट अगर अच्छी नहीं है तो यह माना जा सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कट सकता है। और अगर उनका टिकट कट सकता है तो कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनको टिकट दिया जा सकता है, यह तय करना बेहद मुश्किल काम होता है।
क्योंकि पार्टी जिस तरीके से जेपी नड्डा आए थे, उसके बाद महेंद्र भट्ट ने यह कहा है कि हम 2022 की हारी हुई सीटों को फिर से जीतने की, उनको जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर हारेगी जीतेगी इसकी बात ही नहीं कर रही है। वो ये कह रही है कि जो बची हुई सीटें थी आखिर हम वहां हारे कैसे, हम ये तय कर रहे हैं कि हम उसको जीत जाएं 2027 के विधानसभा चुनाव में। ये एक तरीके का मैंडेट भी या माइंडसेट बनाना भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से मेंटल माइलेज लेने की कोशिश कर रही होगी कांग्रेस से। लेकिन सवाल यही है कि अगर बीजेपी इस तरीके की रणनीति पर चल रही है और यही मौजूदा रणनीति वो फॉलो करती है आगे तक, तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल यहां पर यह हो सकती है कि वो किस तरीके से नए प्रत्याशियों का चयन करती है। और एक और चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगी कि अगर किसी का टिकट कटता है तो उसको शांत रखना, उसे असंतोष उसमें न फैले, ये कैसे तय किया जाएगा। और यहीं पर जरूरत पड़ती है अमित शाह जैसे नेताओं की, और ये बात बखूबी अमित शाह भी समझते हैं। 7 मार्च को अमित शाह जब आ रहे हैं तो माना यह जा रहा है कि न सिर्फ मौजूदा सरकार के रिपोर्ट कार्ड को देखा जाएगा, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, बल्कि मौजूदा विधायकों के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड भी सौंप दिया जाएगा। और इसी पर तय होगा कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट कटेंगे या उनके टिकट बचे रहेंगे। और ऐसे में ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन और संगठन की रणनीति बिल्कुल तय हो चुकी है। सरकार अपना काम कर रही है और संगठन अपना काम कर रहे हैं। इसे कांग्रेस के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस को अभी इस रास्ते पर चलना बाकी है। संगठन मजबूत करना है, टिकट बांटने की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मौजूदा दौर में यह बिल्कुल साफ है कि इंटरनल सर्वे कुछ विधायकों के लिए परेशान करने वाला हो जरूर सकता है, लेकिन समूची बीजेपी के लिए परेशान करने वाला हो ऐसा लगता नहीं है। 47 सीटों का जो उसका अपना आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर 1-2 सीटें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं तो ऐसे में भी उसको कोई बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। हालांकि हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनके कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, और उनका जिक्र करना भी यहाँ जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार पत्ता साफ है। भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन ऐसे दर्शकों को यह भी समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति कितनी मजबूत है, और इस संगठन की शक्ति से पार पाना फिलहाल विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। इस बात से इत्तेफाक शायद हमारे दर्शकों को भी होगा, और हम भी यही रखते हैं, क्योंकि हम भी ये चर्चा करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम एक न्यूट्रल एनालिसिस आपके सामने ले आकर रख पाए। और यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि मौजूदा दौर में एक बेहतर विपक्ष के तौर पर और एक बेहतर मजबूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस को खड़ा होने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है। संगठन की ताकत दिखानी होगी, संगठन के साथ लोगों के बीच जाना होगा, संगठन के लोगों को उनके काम सौंपने होंगे, और जिस दिन इलेक्शन हो रहा होगा, वोटिंग हो रही होगी, उस दिन अपनी पार्टी से जो कन्विंस लोग हैं उनका वोटर टर्नआउट आपको अपने पक्ष में लेना होगा। और इस काम में भारतीय जनता पार्टी बखूबी पारंगत हो चुकी है, और कांग्रेस को इसमें अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है। लेकिन इससे इतर ये समझिए कि जो मुद्दा हमने इस पूरे एनालिसिस की शुरुआत में लिया था वो यही है कि फिलहाल मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे विधायक जरूर हैं जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जिनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, और इंटरनल सर्वे में उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के सियासी चाणक्य अमित शाह की एंट्री यहां पर जब हो रही है तो मानिए कि उनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज इस एनालिसिस में इतना ही, लेकिन अंत में आपसे गुजारिश कि अगर आपकी भी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में रखना मत भूलिएगा कि आपका विधायक, अगर आप उत्तराखंड से हमारे दर्शक हैं तो क्या आपका विधायक अगर वो बीजेपी से है तो उसका रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लग रहा है, ये बताना मत भूलिएगा। हमारे लिए भी एनालिसिस और आसान होता है। और अंत में आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।